ये क्या हो रहा है यहाँ? ध्रुव, ये क्या हो रहा है? ध्रुव, ये तेरे हाथ में क्या है? ये कीर्ति की अस्थियां हैं। हाँ चाची। तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या कि अस्थियों को घर के अंदर नहीं लाया जाता है? ये कितना बड़ा अपशगुन होता है। तुझे इसे सीधा प्रवाहित करने के लिए ले जाना चाहिए था। चाची, कीर्ति की अस्थियां तब तक प्रवाहित नहीं होंगी जब तक कानून राघव को फांसी पे नहीं चढ़ा देता। ध्रुव, तू पागल हो गया है क्या? क्या बकवास करे जा रहा है? बदले की आग में इतना अंधा हो गया है कि तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान की मौत की दुआ मांग रहा है तू, जो तेरी बहन का पति है ध्रुव, तेरे होने वाले भांजे के पापा हैं वो। इतना पत्थर दिल कब से हो गया? मैं पत्थर दिल हो गया हूं स्मिता, और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी पत्नी की मौत हो चुकी है और तुम लोग यहाँ पे नवरात्रि की पूजा कर रहे हो। तुम लोग को इतनी चीज तो पता है ना कि जब घर में किसी की मौत हो जाती है तो एक साल तक कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती, कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। उस घर में एक साल तक सूतक लगता है। चाची, आपको तो ये बेसिक चीजें पता होंगी ना? ध्रुव, वो तेरी पत्नी नहीं थी, तेरी शादी नहीं हुई। जो भी हो स्मिता, मैं उससे अपनी पत्नी मानता था। स्मिता, आपके लिए शायद वो मायने नहीं रखती थी, लेकिन मैं उसे अपने तन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से अपनी पत्नी मान चुका था। इसलिए इस घर में एक साल तक कुछ भी नहीं होगा, कोई त्योहार नहीं होगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। समझ गए ना आप लोग? तू सचमुच में पागल हो गया है। शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस घर में होगा वही जो मैंने कहा है। ध्रुव, मेरी बात। ध्रुव, इसकी तो कीर्ति से शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी उसके लिए इतनी दीवानगी। हाँ मम्मी, हमने ये सोच कैसे लिया कि कीर्ति के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने जीते जी भी ध्रुव को उंगलियों पर नचा रखा था और अब मरने के बाद भी चैन नहीं लेने दे रही है उसे। पागल कर दिया है मेरे भाई को। तभी तो लाख कोशिशों के बाद भी राघव, जीजू और रीत उस कीर्ति की सच्चाई दिखाई नहीं पाए ध्रुव को। वो हमेशा उसके जकड़ में था, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी उससे ऊपर रखता था, रीत को भी। क्यों? सिर्फ उसकी वो इमेज हमें दिखाने के लिए जो उसके दिमाग में है। अरे पापा कमरे में भी नहीं है, पूरा घर छान मारा, पता नहीं कहाँ रह गए। इस समय कहाँ चले गए? अभी तो पूजा का समय है ना। ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहे, कब से ट्राई कर रही हूँ। मैं देखता हूँ। आ गए। आप लोग कहाँ चले गए थे? बेटा, हम लोग मार्केट गए थे नवरात्रि की पूजा का कुछ सामान खरीदने, लेकिन वहां जाके शालिनी जी ने याद दिलाया कि हमारे घर में पूजा का सारा सामान तो है ही। और हम लोग कब से आपका शाम की पूजा के लिए वेट कर रहे थे। शालिनी जी, आप भी ज्वाइन कीजिए। पापा जी, आप शुरू कीजिए। शालिनी जी, आज आप सबसे पहले पूजा करिए। आप भी इस घर की बड़ी हैं। इतने हैरान क्यों तुम सब लोग? शालिनी जी ने इस घर के हर इंसान को मुसीबत के वक्त में संभाला है, सबको सहारा दिया है। तो आज सबसे पहले माता रानी की पूजा शालिनी जी करेंगे। आइए शालिनी जी। ये पापा जी का कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? अभी चुप रहो ना। आप मुझे दंड देना चाहती थी ना माता रानी, पर देखिए मैंने कितनी जल्दी मेरा वर्चस्व कायम कर लिया है इस घर में, वो भी अपने बलबूते पर। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। लगता है माता रानी ने शालिनी जी की पूजा एक्सेप्ट नहीं की। अब कोई अपशगुन नहीं होगा। राघव भी बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे, और ये सब माता रानी की कृपा की वजह से।
रीत बच्चे, तुमने अभी कहा कि राघव छूट जाएगा। ये तो गुड न्यूज़ है। ये कैसे हुआ? कुछ बताओ तो सही। मैंने कहा था ना, मेरे राघव कभी गलती से भी किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन बेटा, कीर्ति की जान तो गई है ना, और कानून राघव को दोषी मान रहा है। अब नहीं मानेगा, क्योंकि कीर्ति जिंदा है। What? कीर्ति जिंदा है? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा।